जय श्री कृष्णा। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पोष कृष्ण एकादशी को मनाए जाने वाली एकादशी सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि आपको सफला एकादशी के दिन कौन सी गलतियां करने से बचना है, वरना आपके घर में गरीबी आने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप भी अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो पोष कृष्ण एकादशी है, जिसको सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, वे व्रत अगर आप रख रहे हो तो आयु वृद्धि और सत्य संरक्षण के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो ये व्रत जो है 14 दिसंबर को शाम, जो सफला एकादशी शाम 6:49 से शुरू होगी और 15 दिसंबर को रात 9:19 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर इस वर्ष सफला एकादशी का उपवास और पूजा 15 दिसंबर को मान्य है। चलिए जानते हैं कि आपको सफला एकादशी के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी, इन गलतियों को करने से बचना है और इन बातों का रखना है ध्यान। तो आपको क्या नहीं करना उसके बारे में बताती हूँ कि एकादशी पे चावल खाना अत्यंत वर्जित है। तो मान्यता है कि ऐसा करने से अगला जन्म कीड़े की योनि में हो सकता है। तो आपको एकादशी के दिन बिल्कुल भी चावल नहीं खाना। और नंबर 2 है कि आपको लहसुन, प्याज, मांसाहार, श्राम और तामसिक भोजन 10वीं से लेके जो आपको द्वादशी तक बिल्कुल नहीं खाने, इससे व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। नंबर 3, इस दिन तुलसी के पत्तों को और उसके पौधे को छूना बिल्कुल जो मना है। आपको अगर आपने व्रत रख रहे हैं तो आपको एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते को तोड़ लेना चाहिए। आपको एकादशी के दिन बिल्कुल भी तुलसी दल तोड़ना मना है। जरूरत हो तो आपको एक दिन पहले तोड़ के रख लेनी चाहिए। नंबर 4 है, इस दिन आपको बाल कटवाने, दाढ़ी बनाना और नाखून काटने के लिए सख्त मनाही है। तो आपको इस दिन बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं करना, इन चीज़ों को करने से बचना। नंबर 5 है, एकादशी का व्रत मन और वाणी से शुद्धता से जुड़े, इसलिए इस दिन किसी की निंदा, झूठ बोलना और विवाद से पूरी तरह से बचे। और नंबर 6, पति पत्नी को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और माना जाता है कि आपको एकादशी का फल पाना चाहते हैं तो इस दिन आपको कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। और नंबर 8 है, एकादशी पर सुबह जल्दी उठना शुभ माना जाता है और शाम को आपको नहीं सोना चाहिए। आपको प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहिए और उनके भजन कीर्तन करने चाहिए। और नंबर 9 है कि आपको किसी से भी कुछ भी लेके नहीं खाना चाहिए। आपको इस दिन अन्न खाना मना है, तो अन्न आपको बिल्कुल भी नहीं खाना। अगर आप व्रतधारी है तो आप सेंधे नमक का प्रयोग कर सकते हैं। और नंबर 10 है कि आपको एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल देना नहीं चाहिए, जल देने की बिल्कुल मनाही है। तो आपको इस दिन ये सब नहीं करना। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो सफला एकादशी पे आप कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। नंबर 1, व्रत से एक रात पहले यानी 10वीं तिथि पे सात्विक भोजन करने की परंपरा है। इससे शरीर शुद्ध हो जाता है और अगले दिन व्रत का संकल्प लेने में ऊर्जा मिलती है। नंबर 2, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प ले, इससे व्रत पूर्ण फल देता है। नंबर 3, देवताओं के देव भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, चंदन, तुलसी वाले भोग अर्पित करे। उनके सामने ही घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। नंबर 4, इस दिन तुलसी माता की पूजा करने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जा हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से अत्यधिक गुण मिलते हैं। नंबर 5, विष्णु भोग स्वीकार करते समय तुलसी का होना अनिवार्य माना जाता है, इसलिए भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करने चाहिए। नंबर 6, व्रत का पारण द्वादशी तिथि में शुभ समय पे ही किया जाना चाहिए। पारण में ये पहले गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना और दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। पौष माह में तिल का दान विशेष रूप से करना चाहिए और विशेष फल देता है। नंबर 7, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो ये थी एकादशी के बारे में जानकारी कि आपको इस दिन कौन सी गलतियां करने से बचने, क्या नहीं करना और क्या करना, उसके बारे में जानकारी दे दी। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।